अप्रोच टू हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। देयर आर 4 वेल नोन अप्रोचेस, रेगुलेटरी अप्रोच दैट इज मैनेज्ड प्रिवेंशन, सेकंड इज सर्विस अप्रोच, थर्ड इज हेल्थ एजुकेशन अप्रोच एंड फोर्थ इज प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटरी अप्रोच दैट इज ऑल्सो नोन एज मैनेज्ड प्रिवेंशन। रेगुलेटरी अप्रोच में क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉज बनाए जाते हैं जिससे ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो सके, है ना। तो ये बेसिकली इसकी रेंज होती है रेगुलेशन की, प्रोहिबिशन से इम्प्रिजमेंट, अगर कोई लॉ नहीं मान रहा है तो प्रोहिबिशन टू इम्प्रिजमेंट तक की रेंज होती है ना। ये रेगुलेटरी अप्रोच बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करने के लिए, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। वेराइटी ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड लॉज लोगों पे लगाए जाते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कंपलसरी सीट बेल्ट लगाना है, हेलमेट लगाना है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है इंडिया में। तो ये सारे लॉज बनाए जाते हैं जिससे कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होए, सोसाइटी में कुछ बेटरमेंट होए, है ना। लेकिन इसके फेलियर हो जाते हैं। क्यों फेलियर हो जाते हैं, इसके 2 रीज़न हैं। फर्स्ट कि कॉज ऑफ डिजीज़ हम इरेडिकेट नहीं कर रहे हैं, है ना, लेजिस्लेशन लगा रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज हम ज़बरदस्ती उनमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डिज़ायरेबल चेंजेस नहीं कर रहे हैं। सेकंड, एरिया इन्वॉल्व पर्सनल चॉइस, जैसे कि मान लो डाइट है, एक्सरसाइज है, स्मोकिंग, हम ज़बरदस्ती लॉज से तो नहीं कह सकते भाई आप बैलेंस डाइट ही खाओ, आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है ना, ये तो उनका पर्सनल वो है, ठीक है। तो हम लॉज से ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लॉज कब थोपे जा सकते हैं या कब लगाए जा सकते हैं फोर्समेंट के साथ, एपिडेमिक हुई है, इमरजेंसी है, जैसे कोविड में बहुत सारे लॉ थे, रेस्ट्रिक्शन कर दी गई थी, है ना, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन कर दी गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मास्क कंपलसरी कर दिया था, बहुत सारी ऐसी ऐसी लॉज लगा दिए थे। तो उस समय वो बहुत ज़रूरी होते हैं और उसको हम इफेक्टिवली कर भी सकते हैं, है ना, रूटीन में नहीं कर सकते। सेकंड इज सर्विस अप्रोच। सर्विस अप्रोच में बेसिकली ये गवर्नमेंट ट्राई करती है बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की। इसमें क्या है, हम हेल्थ सर्विसेज डोर स्टेप पे देते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि भाई इससे उनकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट हो जाए, लेकिन कई जगह ये भी फेल हो जाती है क्योंकि हम देखते नहीं उनकी वो ज़रूरत है या नहीं कम्युनिटी की, और उनको हम सर्विसेज देना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत पहले ओपन डेफिकेशन एक बहुत कॉमन चीज़ थी, तो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी लैट्रिन प्रोवाइड कराई थी उन लोगों को, लेकिन वो फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम अपने घर में लैट्रिन क्यों बनवाएं, ठीक है। तो इस तरह के फेलियर भी हो जाते हैं। थर्ड इज़ हेल्थ एजुकेशन अप्रोच। हेल्थ एजुकेशन अप्रोच में बेसिकली जैसे कि हम एजुकेट दे के उनको हम चेंज करना चाहें, जैसे कि स्मोकिंग के लिए हम उन्हें समझाते हैं, ठीक है, एजुकेट करते हैं, या सेफ़ वाटर सप्लाई, फर्टिलिटी कंट्रोल, इसके लिए हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है, बिहेवियर चेंज हम एजुकेट करते रहते हैं कि बहुत धीरे धीरे होती है। ये दिस अप्रोच इज कंसिस्ट है डेमोक्रेटिक फिलॉसफी, जिसमें कि हम ऑर्डर नहीं दे सकते इंडिविजुअल को, उसे समझा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट स्लो होता है लेकिन इफेक्टिव होता है। मास मीडिया एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, जो एजुकेशन है ये अगर हम यंग एज से ही हम एटीट्यूड में, बिहेवियर पैटर्न में चेंज करना शुरू कर दें लाइफ में, अर्ली लाइफ में ही, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसलिए हेल्थ एजुकेशन अप्रोच हमें अर्ली लाइफ से शुरू कर देना चाहिए। फोर्थ इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच ये एक नई अप्रोच है। इसमें बेसिकली हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उन कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन करवाते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं, उनकी प्लानिंग में उनकी फीडबैक लेते हैं, फिर उनको हेल्थ सर्विसेज डिलीवर्ड कराते हैं, ठीक है। यही प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का। जैसे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, 2 मेन कंपोनेंट जो है इसके मेन चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें जो लोग हैं, कम्युनिटी है, वो नेसेसरी गाइडेंस लें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, आइडेंटिफाई करें उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन की भी सजेशन दें। तो ये अप्रोच एक फंडामेंटल शिफ्ट है जितनी भी पहली पुरानी जो हमारी प्रीवियस अप्रोच है उनके थ्रू।